जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये देखिए हमने आपका घन बना दिया है। ये घन है, इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर ये एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास ये पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी किसी घन पे कोई अर्धगोला रखा जाता है तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास वही होता है जो घन की भुजा होती है। तो आपका पहला आंसर हो गया, आप लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर किसके होता है? घन की भुजा के। और आपके घन की भुजा इस सवाल में है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका अर्धगोले का व्यास है वो कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि घन की भुजा 7 है। अगर घन की भुजा 5 होती तो अर्धगोले का व्यास जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर हो जाता। जितनी भुजा होगी उतना ही अर्धगोले का व्यास होगा। तो पहला आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछ रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दूसरा आंसर आपका बना कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो किसके बराबर बनेगा? देखिए ठोस में क्या है, एक घन है और एक अर्धगोला है। तो घन का होता है 6 गुणित भुजा स्क्वायर। ये किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया? घन का। लेकिन इसके ऊपर रखा है अर्धगोला, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। फिर ये देखिए जो आधार का क्षेत्रफल है ये अर्धगोले में भी आ रहा है, घन में भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इसलिए इसको एक बार घटा देंगे। तो आधार क्या है? वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब भी इस तरह घन पे अर्धगोला रखा हो तो आप घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणित भुजा स्क्वायर लिखेंगे, प्लस अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, माइनस उससे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार होता है वृत्ताकार, मीन्स पाई आर स्क्वायर घटा देंगे। तो अब आप मान रख देंगे 6 गुणित भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 7। तो भुजा स्क्वायर का मतलब 7 गुणित 7 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर से जब आप पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो पाई का मतलब होता है 22/7 और आर स्क्वायर देखिए व्यास कितना है? 7। तो त्रिज्या हो जाएगी 7 की आधी 7/2। तो आर स्क्वायर का मतलब 7/2 गुणित 7/2। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से 22 को भाग करोगे 11 आ जाएगा। यहाँ देखिए 7 का 7 में गुणा करोगे 49 आ जाएगा। 49 को जब आप 6 से गुणा करोगे, 49 को किससे गुणा करोगे? 6 से। तो 6 9 49 का 5, 6 24 5 29। तो यह आ जाएगा 294। 7 को 7 से गुणा किया 49, 49 को 6 से गुणा किया 294, प्लस 11 का 7 में गुणा करोगे तो 77 हो जाएगा और बटे नीचे क्या है? 2। तो बराबर 294 प्लस 2 से 77 को आप भाग कर देंगे, 2 3 6 7, 2 8 16 17, 2 5 10, 38.5। अब आप 294 और 38.5 को जोड़ देंगे। ऐसे लिखेंगे 294 और ऐसे लिखेंगे आप 38.5। तो 0.5 हो गया। 8 4 12 का 2 असला 1, 9 1 10 3 11 का 3 असला 1, 2 1 3। तो ये आपका आंसर बन गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे आप बोले सेंटीमीटर स्क्वायर और चाहे आप बोले वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखिएगा क्या लिखा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर। एक घनाकार क्या है? घनाकार ब्लॉक है, मीन्स घन है। उसके अंदर क्या रखा हुआ है? काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया
कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही बात। क्या बताया था हमने कि जो व्यास होता है अर्धगोले का, जब कोई अर्धगोला कहाँ रखा जाता है, घन में, तो अर्धगोले का व्यास कितना होता है, घन की भुजा के बराबर। बट इस सवाल में घन की भुजा हमें नहीं पता है, तो हम कुछ उसको मानेंगे। तो हमने मान लिया कि माना घन की भुजा कितनी है, L, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर हमने बोला कि घन की भुजा L है, तो इसका मतलब हम व्यास जो बोलेंगे व्यास बराबर भी कितना है, L। तो अगर व्यास L है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, L/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना घन की भुजा, चाहे आप कोर कहिए और चाहे आप भुजा कहिए, घन की भुजा बराबर क्या मान लिया, L मान लिया। तो व्यास बराबर क्या बोलेंगे, व्यास L बोलेंगे, L/2 नहीं बोलेंगे। व्यास वही होता है जो घन की भुजा होती है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, L/2। चित्र कैसा बनेगा, ये मान लो आपका घन है, ये क्या हो गया, घन हो गया, और इसी के अंदर क्या किया गया है, आपका अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। इस तरह अर्धगोलाकार जो गड्ढा आप बनाएंगे, यहां से आप बना सकते हैं इस तरह। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया, अर्धगोलाकार गड्ढा इससे जो है बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, घन से क्या बनाया गया, अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ चित्र बताया गया है। पूछ क्या रहा है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ये मत समझिएगा कि ये अर्धगोले टाइप का जो गड्ढा बनाया गया ये तो हट गया तो घटाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस सवाल में जब आपसे पूछा जाए कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही क्या लिखेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले के, क्योंकि अर्धगोले का जो आधार होता है वो होता है वृत्ताकार, इसलिए लिखा जाता है πr²। तो हम क्या लिखेंगे जब इस क्वेश्चन को करेंगे, हम लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बराबर होगा किसके, 6 गुणित घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस के बाद क्या लिखें, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर माइनस क्या करते हैं, हाँ, माइनस πr²। चाहे बोलिए πr² और चाहे बोलिए अर्धगोले के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब πr²। तो 6 गुणित घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 6 गुणित घन का, 6 नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब हम इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे तो वो सूत्र बनेगा 6 गुणित भुजा स्क्वायर, हमने पहले ही वहां पे 6 लिख दिया था। ठीक, फिर प्लस अर्धगोले का, तो अर्धगोले का क्या होता है 2πr², और माइनस फिर क्या होता है πr²। अब आप मान रख देंगे, तो 6 गुणित भुजा आपने कितनी मानी है, L मानी है, तो भुजा स्क्वायर का मतलब L मानी तो L²
2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो पाई की जगह पर आप पाई ही रखेंगे और आर स्क्वायर, आर का मतलब क्या है, एल बटे 2। तो आर स्क्वायर मीन्स एल बटे 2 और आर स्क्वायर है तो ऊपर क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। तो ये बना आपका 6L स्क्वायर प्लस पाई, एल पे स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो गया बटे नीचे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का कैप्सूल जो है बेलन के आकार का है। देखिए इस तरह, ये देखिए बेलन बन गया है कि नहीं। ये दवा का कैप्सूल किस आकार का है, बेलन के आकार का है। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो ये सिरा है, इस पे भी देखिए ये अर्धगोला बन गया। इधर ये सिरा है, इस पर भी अर्धगोला बन गया। आप ठीक से समझिएगा इस चीज को। लिखा हुआ है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। इसका मतलब कहाँ से 14 मिलीमीटर, ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरी जो है ये 14 मिलीमीटर है पूरे कैप्सूल के लंबाई। और आगे लिखा है व्यास जो है कितना है, 5 मिलीमीटर। व्यास कितना है, 5 मिलीमीटर। आपको दिया है जो व्यास है वो है 5 मिलीमीटर। तो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, ये केंद्र होता है तो यहां से यहां तक ये दूरी कितनी है, 5/2। यहां से यहां तक ये दूरी कितनी है, 5/2। इसी तरह यहां से यहां तक ये दूरी कितनी है, 5/2। तो जब आप 5/2 ये है और 5/2 ये है, तो जब आप 5/2 और 5/2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब 20 + 20 बराबर कितना हो गया, 5। और पूरा है 14। तो 14 से अगर 5 घटा दें तो ये आपकी इतनी जो बेलन की ऊंचाई बचेगी वो कितनी बचेगी, 9 मिलीमीटर। समझ गए। त्रिज्या व्यास था 5, त्रिज्या हुई 5/2, ये 5/2 हो गया, ये 5/2 हो गया। 5/2 का जोड़ 5 होता है। पूरी ऊंचाई थी 14 चित्र की, 14 से 5 घटा दिया तो 9 मिलीमीटर जो बचा वो किसकी ऊंचाई है, बेलनाकार भाग की। ठीक। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप देखिए जो कैप्सूल है तो कैप्सूल में 2 चीजें हैं। कुछ हिस्सा, ये हिस्सा बेलनाकार है और ऊपर नीचे 2 क्या हैं, अर्धगोला है। तो हम लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फिर प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद क्या लिखेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, लेकिन अर्धगोला कितने हैं, 2 हैं। 2 गुणे अर्धगोले हाँ, तो लिख देंगे 2 गुणित अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस यहाँ पे कोई माइनस नहीं होगा, ये कोई घन नहीं है, सीधे सीधे ये बेलन है और एक 2 अर्धगोले हैं। तो बेलनाकार भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र क्या होता है, बेलनाकार भाग का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। 2πRh, चाहे कहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और चाहे बोलिएगा वक्र पृष्ठ, प्लस
फिर क्या है 2 गुणित अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। तो क्या है ये 2 पाई आर एच आपका हुआ और प्लस 2 दूना 4, ये हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई गुणित आर, आर कितना है 5/2, तो आर की जगह पे रख दीजिए 5/2 गुणित एच, एच किसकी, ये बेलन का सूत्र है Yes, sir. तो एच बेलन की, और बेलन की ऊंचाई कितनी है 9, तो एच की जगह पे 9 रख देंगे प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, आर है 5/2, तो आर स्क्वायर का मतलब हुआ 5/2 गुणित 5/2। यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 9 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, हाँ 45, और साथ में क्या है पाई, 45 पाई प्लस ये देखिए नीचे 2 दूना कितना है 4, तो नीचे का 4 और ऊपर का 4 ये कट जाएगा, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25, और साथ में कितना है पाई, तो 45 पाई और 25 पाई, 45 25 कितना होता है 70, तो ये हो गया 70 पाई। कितना हो गया 70 पाई। हाँ, हमने पहले पाई का मान नहीं रखा फालतू में ज्यादा डिटेल करने के लिए, अब हम पाई का मान रख देंगे, तो 70 गुणित ये पाई है, आप जानते हो पाई का मान होता है 22/7, 7 एकम 7, 7 दाहन 70, 22 को 10 से गुणा कर दो तो कितना हो गया 220, यही आपका आंसर आ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ 220, लेकिन ये मिलीमीटर सब कुछ था, तो हम बोलेंगे 220 मिलीमीटर स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं आंसर इस क्वेश्चन का हुआ 220 मिलीमीटर स्क्वायर।